हेलो एवरीवन, मैं कनक पंत एसएलएससी ग्रुप में आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे चैनल से आपके लिए हिंदी की तैयारी की जा रही है, जिसमें समीक्षा अधिकारी तथा सह समीक्षा अधिकारी की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हमने सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया था और उसके बाद हम यूपी पीएससी के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी के हिंदी के पाठ्यक्रम को यहाँ पे कंप्लीट कराने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो जिसमें हमारा 2 पार्ट विशेषण के पहले ही हो चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे 2 पार्ट जो विशेषण के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने विशेषण के विषय में बताया कि विशेषण किसे कहते हैं, और दूसरी में हमने पहले में भी उनके भेदों को डिस्कस किया और दूसरी में उनके कुछ भेदों के अंतर किसको कैसे हम पहचानेंगे, कौन सा भेद है, ये सब डिस्कस किया है। ये सब जानने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके हमारी वीडियोस देखनी होंगी, तभी आपको आगे की वीडियो भी समझ में आएंगी। और ऐसा क्या कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को? अरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी तभी आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आएगा और आपको विशेषण के बारे में सबसे पहले हम जानकारी देंगे कि आप कैसे पहचानेंगे। और चाहें तो आप टेलीग्राम और इंस्टा से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो एसएलएससी ग्रुप के साथ हम बढ़ते हैं आगे और विशेषण के आगे के पार्ट को हम समझते हैं, जिसमें हम ने थोड़ा सा करेंगे पुनरावृत्ति, ज्यादा नहीं, क्योंकि पिछले बार में भी बहुत कर रखी है। विशेषण के भेद 4 थे, जिसमें से हम गुणवाचक, परिमाण और सार्वनामिक इनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में। प्लीज हम चाहते हैं कि जिसने भी नहीं देखी है प्लीज प्लेलिस्ट में जाके इसको जरूर देखें। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ संख्यावाचक विशेषण, जो कि हमने बताया था कि बहुत बड़ा है इसका परिवार, तो इसलिए एक वीडियो सिर्फ संख्यावाचक विशेषण में जाएगी। तो चलिए आज हम समझेंगे संख्यावाचक विशेषण, जिसके 2 भेद होते हैं, अनिश्चित और संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। तो भाई अनिश्चित संख्यावाचक की छोटी सी फैमिली है, इसको एक ही बार में डिस्कस कर लेंगे, इतनी कोई नॉट बिग डील कि ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन निश्चित संख्यावाचक की अपनी बहुत बड़ी परिवार है भाई। तो जिसमें आपका पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्ति, चौथा समुदाय, पांचवा प्रत्येक बोधक। और यहाँ पे आप देखेंगे भाई एक और भेद, भेद के अंदर उपभेद के भी भेद है ना, उपभेद। तो गणनावाचक के 2 और हैं, आपका पूर्णांक और अपूर्णांक। चलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे और संख्यावाचक को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, संख्यावाचक को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिए, संख्या से क्या आपके समझ में आ रहा है? जैसे ही हम संख्या का नाम ले रहे हैं तो मीन्स एक डिजिट, एक गिनती है ना, काउंट, जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। हाँ, कंफर्म वही है, नहीं कर सकते तो भी वो गिनती में ही आएगा और कर सकते हैं तो भी वो गिनती में ही आएगा। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक को समझेंगे। अब एक एक को समझने से पहले गणनावाचक के जो सबसे पहले अगर आपने देखे होंगे जस्ट अभी कि हमने गणनावाचक के उपभेद भी बताए, उपभेद के अंदर भी उपभेद है। तो गणनावाचक के क्यों ऐसा क्या है इसमें कि गणनावाचक के अलग से 2 भेद बने हैं, तो उनको हम समझेंगे। गणनावाचक, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। अगर आप पूर्णांक और अपूर्णांक को ही थोड़ा समझना चाहेंगे, तो जिसमें है कि एक अमाउंट है जो आपको हो रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा, मतलब एक अमाउंट है कि इतना है, कंफर्म अमाउंट है। और अपूर्णांक में कंफर्म भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि ये संख्यावाचक निश्चित में ही आ रहा है। प्लीज थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिए, ये दोनों ही निश्चित हैं। पूर्णांक बोधक भी आपका निश्चित है और अपूर्णांक बोधक भी आपका निश्चित है, लेकिन एक्चुअल में ये एकदम होता है ना, कहते हैं राउंड ऑफ में कर दो। जैसे हमारे जैसे कभी बच्चे के मार्क्स आते हैं 7.5, तो हम कहते हैं नहीं, राउंड ऑफ में कर देना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में भी राउंड ऑफ में ही लिखना पड़ता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो यहाँ पे राउंड ऑफ में हो जाएगी वही चीज, और यहाँ पे एक्यूरेट भैया कितना मिला है 0.5, क्या 0.5 से भी अगर कम है तो वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे, कह रहे होंगे मैम क्या बोल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, करके देखेंगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। पूर्णांक आपका 25 रुपए, ठीक है, हमने लिखा 25 रुपए, 25 रुपए दे दो, 25 रुपए लिख देते हैं बस। सेंटेंस तो आप लोग बना ही सकते हैं एटलीस्ट। तो 25 रुपए दे दो हमने कहा, तो उसके बाद क्या, ठीक है, एक 10 का नोट देगा, एक 20 का नोट देगा, और एक हमने क्या किया, 5 का नोट दे दिया। अब हमने बोला 1.25 रुपए दे दो भाई,
सवा रुपए दे दो या सवा रुपए, 25 रुपए दे दो या सवा रुपए दे दो। 25 रुपए देने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सवा रुपए देने के लिए उसको टाइम लग जाएगा, है ना। एटलीस्ट आजकल के टाइम पे तो होते भी नहीं है मतलब ये चीजें। तो ये चीज अब जैसे कि हमने कहा कि दो बैल दो बैल दो बैल आ रहे हैं, ठीक है, दो बैल आ रहे हैं, ये कंफर्म हो गया आपका कि क्या कहते हैं, दो बैल आ रहे हैं, ये पूर्णांक बोधक है, ये अपूर्णांक नहीं बन सकता। अब 1.5 बैल आ रहा है तो हम कह नहीं सकते। 25 रुपए हैं तो 1.5 रुपए कह सकते हैं हम, 1.5 रुपए भी आएगा। या 2 रुपए का पेन, 2 रुपए का पेन दे दो, है ना। और हम कहेंगे भाई 2 रुपए का नहीं, हमको तो 1.5 रुपए का पेन दे दो। 1.5 रुपए का हालांकि पेन आता नहीं है भैया, लेकिन एक समझने के लिए 1.5 रुपए का पेन, 1.5 रुपए का पेन दे दो या 1.5 रुपए। 2 रुपए खटाक से आपने निकाल के दे दिए, 2 रुपए काउंट है, दो आराम से आपको काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि ये भी आप अनिश्चित में नहीं डालेंगे इसको, आप ये चीज क्लियर रखिएगा। अगर कभी आता है कि अपूर्णांक भेद किसके अंतर्गत आता है, तो अपूर्णांक भेद आपका निश्चित संख्या वाचक के अंतर्गत ही आता है। बस अंतर इतना है भाई, यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि 2 लीटर दूध 2 लीटर दूध और हमने कई बार सुना भी है कि पौने 2 लीटर या पौन किलो दूध दे दो या 1 लीटर दूध दे दो, इस टाइप से जब होता है 1.25 लीटर बोल देता है, जैसे वो 1.25 लीटर, वही 1.25 लीटर दूध लेके आओ। तो यहाँ पर जहाँ पे आराम से ऐसा नहीं है मिल जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, राउंड ऑफ कर देंगे भैया, 1.25 छोड़ो 2 किलो ही दे दो। जैसे कि कभी हम सब्जी लेने जाते हैं कि जैसे होता है कि भैया 1 किलो संतरे तोल दो, तो वो कहेगा मैडम 1.25 किलो हो रहा है, या हम कहेंगे क्या कहते हैं 1.5 किलो तोल दो, तो वो कहेगा मैडम 1.25 किलो हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कहेगा मैडम 1.25 हो रहा है क्या, 2 किलो कर दूं, तो हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम बिल्कुल 1.25 किलो दो, या तो फिर 1.25 किलो के रेट में हमको 2 किलो दो, तब ठीक है, नहीं तो हमको 1.25 किलो ही दो, हम दे रहे हैं ना पैसे, हम पैसे दे रहे हैं, तो 1.25 किलो हो रहा है तो 1.25 किलो के पैसे दो। लेकिन वहीं पे हम क्या कह रहे हैं, 1.5 किलो दो, समझ रहे हैं, 1.5 किलो दो, हमारी जरूरत 1.5 किलो है तो हमने 1.5 किलो सीधे दे दी। वो कह रहा है मैडम 1.25 किलो हो रहे हैं, इससे अच्छा तो 2 किलो ले लो या 1.25 किलो ले लो। तो ये चीज होती है जहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक क्षण भर के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ी हमें लग रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम होगी हमको, मतलब थोड़ा उलझन हो रही है इन चीजों से, इससे अच्छा राउंड ऑफ कर लो, सपोज, बस इतना ही। यही होता है आपका अपूर्ण बोधक और पूर्ण बोधक में, और ये कई बार आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो प्लीज इस चीज को क्लियर रखिएगा, ये दोनों निश्चित संख्यावाचक के ही भेद है। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, 1.25 बिल्कुल मिल सकते हैं आपको, 1.5 रुपए आपको बिल्कुल मिल सकते हैं, 1.25 लीटर दूध भी मिल सकता है, 1 किलो दूध दे दो भी बोलते हैं, 1 किलो, आई थिंक 1 किलो से जब थोड़ा सा कम होता है ना, तो उसको कहते हैं 1.25 किलो, वो सॉरी 1 किलो, 1.25 लीटर दूध दे दो भाई। किलो क्या, वैसे तो किलो में नहीं आएगा दूध, लेकिन एक जनरल लैंग्वेज में हम उसको किलो बोल देते हैं, बट दूध कभी भी किलो में नहीं आता है, लीटर में आता है, हालांकि है ये आपका क्या कहते हैं उसमें ही आएगा, बट जब अब आप कहेंगे मैम यहाँ अनिश्चित में चला जाना चाहिए, नहीं, यहाँ पे 1.25 होने की वजह से, यहाँ पर 1.25 होने की वजह से ये आ जाएगा आपका अपूर्ण बोधक संख्या में, अपूर्ण बोधक संख्या में, क्योंकि आधा किलो चीनी भी तो वैसे उसी में आएगी। आधा किलो चीनी अगर हम नापना चाहेंगे तो आधा किलो चीनी आपकी परिमाणवाचक में चली जाएगी, लेकिन आधा किलो बोल रहे हैं हम उसको, आधा किलो, आधा किलो, तो ये आपका अपूर्ण बोधक में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, अपूर्ण बोधक विशेषण में, आधा किलो। थोड़ी चीनी, थोड़ी चीनी आपकी अनिश्चित वाचक परिमाण में आ जाएगी, अनिश्चित परिमाण वाचक में, लेकिन आधा किलो, पौने पौने लीटर, 1.25 रुपए, इस टाइप से जो होंगे ये सारे आपके अपूर्ण बोधक में आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा प्लीज। यहाँ पे आप कंफ्यूज जरूर होंगे, और फिर सरकार से अगर आयोग से संशोधन की गुहार लगाएंगे तो आप वहां पे गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि आधा किलो चीनी, 1.25 किलो, 1.5, 2.5, चौथाई, ये सब आपका अपूर्ण बोधक में ही आता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम, अगला था आपका
क्रमवाचक, क्रम सीक्वेंस वाइज, बहुत सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसी में ये जो हमने आपको समझाया है इसी में थोड़ा ध्यान देना है, अदरवाइज कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में ना आ सके। क्रमवाचक बिल्कुल सही। पहला लड़का यहाँ आ जाए, पहला लड़का कहाँ है, कहाँ है, मतलब ये पहला लड़का कहाँ है, या पहला लड़का नॉर्मली हम समझ सकते हैं क्योंकि पहला लड़का, भाई एक लाइन लगी हुई है, पहला लड़का यहाँ खड़ा हो जाओ, दूसरा यहाँ खड़ा हो जाओ, क्रम के हिसाब से। ये तीसरा लड़का पहले लड़की की जगह क्यों आ गया, है ना। पहला पंक्ति का तीसरा लड़का कहाँ है ना। लाइन में तीसरे नंबर पे खड़े हो जाओ, तीसरे नंबर पर खड़े हो जाओ, नंबर पर खड़े हो जाओ। तो क्या है, क्रम। हम उसको क्या कह रहे हैं, एक क्रम दे रहे हैं कि भाई तो आपका जो क्रम है वो तीसरे नंबर पे है, वहां जाके आप खड़े हो जाइए। ध्यान से प्लीज समझिएगा, ये बहुत सिंपल है, सारे ही सिंपल है। बस पूर्णांक और अपूर्णांक में आप कभी कभी परिमाण का बोध आपको हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा परिमाण का बोध नहीं जाएगा। परिमाण तभी जाएगा जब वहां पे आप थोड़ा लिखोगे। आधा किलो, सवा किलो, सवा लीटर, ये सब आपके अपूर्णांक बोधक में चले जाएंगे। इसको खास तौर से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, क्रमवाचक में सिंपल है भाई, 50वें नंबर का लड़का आ जाए, आगे आ जाए, या रोल नंबर, जैसे हम कहते हैं रोल नंबर, क्लास में अटेंडेंस लेते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, सडन हमने पूरी अटेंडेंस ले ली, हमको लगा 32 नंबर क्यों नहीं आया आज, 32 रोल नंबर वाले बच्चे कहाँ हैं, कौन है, या किसी कल्स का बेटा वो क्यों नहीं आए। तो ये चीजें, तो क्रम, क्रम से हम जब चलते हैं, लाइन से हम जब चलते हैं, इसे कहते हैं क्रमवाचक। अच्छा, अब आते हैं आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में चौथाई नहीं आएगा, दुगना, तिगना, चौगुना। भाई उसने मेरे से दुगनी मेहनत करी, उसने मेरे से दुगनी मेहनत करी। उसने क्या करा, दुगनी, आवृत्ति कितनी है उसकी, दुगनी, भैया उसे डबल वर्क कर लिया उसने। उसने क्या किया, उससे डबल वर्क कर लिया, ठीक है। मैं तो तुमसे चौगुना नंबर लेके आऊंगा, तुम भैया 2 नंबर लाए हो तो मैं 8 नंबर लेके आऊंगा, अगर तुम 4 लाए हो तो मैं भैया 16 लेके आऊंगा, ठीक है। मैं तुमसे चौगुना काम कर सकता हूँ, मैं तुमसे चौगुना यानी कि 4 गुना, गुना वाली चीजें जो होंगी वो आवृत्ति में आएंगी। गुना काम कर सकता हूँ या नंबर ला सकता हूँ। होप सो आपको समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा होगा तो प्लीज आप रिपीट हमको कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस क्लास को एक बार दोबारा लगाइए, हमारी समझ में नहीं आया। तो हम इसी क्लास को एक बार और अच्छे से तरीके से समझाने के लिए आपको दोबारा भी ये दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं अब नहीं होगा, ये काम दोबारा करो, ये काम गलत हुआ है, ये काम दोबारा करो। जैसे कि हमने अपने लिए कहा, आप सीधे वो ये, अगर आप हमसे कहेंगे कि मैम प्लीज ये वीडियो दोबारा बनाइए, तो वो आवृत्तिवाचक विशेषण आप हमसे कह रहे हैं कि मैम ये वीडियो दोबारा बनाइए, दोबारा बनाइए, यह काम, सॉरी हम अपने ये लिख लेने वाले थे, यह काम दोबारा करिए, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। दुगना, तिगना, दोहरा, भाई दोहरा इस पे तो बिल्कुल हमें दोहरा, इससे दोहरा फर्क पड़ता है या दोहरा विश्वास है, इस टाइप से जो वर्ड होते हैं, दूना, तिगना, चौगुना, आपका 1/3, ये सब जो आते हैं आपके, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, चौगुना, तिहाई नहीं, चौगुना, दुगना, आपका 2/12, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे आपके आवृत्ति वाचक में। अब नेक्स्ट ले लेंगे हम समुदाय वाचक। अब यहाँ पे क्या होगा, समुदाय या समूह की बात हो रही होगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं आपको कि मैं तुमसे चौगुना काम कर सकता हूँ, उसकी संख्या है कि वो 4 गुना, 4 गुना संख्या है, मेजर नहीं कर रहे हैं आप उसको। तो परिमाण के लिए आप भूल जाइए कि यहाँ पे परिमाण हो सकता है। 2 बार 2 यहाँ पे संख्या आ रही है, इसलिए आवृत्ति है, इसलिए ये संख्या है, ये परिमाण नहीं है। अगला, चलिए अगले में चलते हैं। समुदाय, समुदाय मीन्स होता है भाई एक से अधिक, जहां पे भी कोई चीज है, कोई सामान है, कोई व्यक्ति है एक से अधिक, तो वहां पर समुदाय का बोध होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं दोनों पेड़ सूख गए, भाई दोनों पेड़ सूख गए, सूख गए,
ठीक है। तो समुदायवाचक समूह का बोध करा दोनों पेड़। भाई 2 आम के पेड़ लगाए थे, दोनों सूख गए। हो सकता है आम के पेड़ ना दोनों अलग अलग पेड़ लगाए, लेकिन हम कहेंगे दोनों को एक साथ लगाया था और दोनों पेड़ यहाँ पे सूख गए। चारों लड़के साथ में मूवी गए थे। चारों, चार नहीं, चारों लड़के। देखिए है तो संख्यावाचक ही, चारों लड़के, 4 लड़कों का बोध हो रहा है, बट अब 4 लड़के नहीं, चारों लड़के, चारों लड़के एक साथ मूवी देखने गए थे, है ना। चारों लड़के एक साथ मूवी गए थे। हम पांचों ने साथ में भोजन किया। पांचों ने साथ में भोजन किया, में भोजन किया। बिल्कुल सही। ये भी क्या होगा, ये भी आपका समुदाय, समूह, यानी कि पांचों ने जो काम किया वो एक साथ किया। पांचों ने एक साथ एक काम को किया। पांचों, भाई हम तो भिड़ गए थे अपने दोस्त से, हमको हमारे दोस्त को मारने गया और हम पांचों गए, भैया हम तो लड़ लिए, हमारे दोस्त के साथ ऐसा कैसे हुआ, वो अकेला था तो उन्होंने ऐसे किया, हम तो पांचों गए साथ में। ठीक है, तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल। हाँ, हालांकि मारपीट कोई अच्छी चीज नहीं है, वो किसी भी तरीके से हो, मारपीट से हमेशा थोड़ा दूर रहना चाहिए, बट एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कि मीन्स ऐसा ऐसा अक्सर होता है। तो वहां पर हम देखेंगे कि समूह वाचक या समुदाय वाचक विशेषण आपका काम कर रहा है। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम, अगला आ जाता है आपका प्रत्येक। प्रत्येक मीन्स ईच, है ना, प्रत्येक। भाई हर एक अपने अपने में स्पेशल है ना, या हर एक यानी कि प्रत्येक, हर एक ने अपना काम कर लिया। हर एक, हर एक ऐसे भी लिख सकते हैं और हम हर एक इस तरह से भी लिख सकते हैं। हर एक ने अपना काम कर लिया, अपना काम कर लिया। अब इसको कैसे समझेंगे, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है क्या? अगर लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम थोड़ा और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं, हम इससे भी सिंपल वे में समझा सकते हैं, बट ये कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आप बहुत नीचे के लेवल से समझा रहे हैं, मतलब छोटे बच्चों की तरह, तो इतना तो हमको आता है। तो हमने इसलिए थोड़ा कोशिश की है इस तरह से समझाने की, आप चाहें तो आप बताएंगे तो हम इससे और सिंपल वे में समझा देंगे। तो हर एक भाई हम काउंट ही तो करेंगे उसको, हम उसको काउंट ही तो करेंगे हर एक को, कि हाँ भाई तुमने भी कर लिया, तुमने भी कर लिया, तुमने भी कर लिया, काउंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब पूरी क्लास, भाई हमने एक होमवर्क दिया था, जैसे कभी कभी टेस्ट देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। आज कभी जैसे टेस्ट होता है, बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हम कहते हैं हर एक बच्चा फुल मार्क्स लाया, बहुत अच्छा लगा, या प्रत्येक बच्चा बहुत फुल मार्क्स लाया, बहुत अच्छा लगा। जब कभी टेस्ट खराब हो जाता है, हम कहते हैं हर एक बच्चे ने आज तो बेकार कर दी भाई क्लास, किसी बच्चे का ढंग से नहीं आया, हर एक बच्चा कम ही मार्क्स लाया है। प्रत्येक आ सकता है, प्रत्येक बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा, प्रत्येक, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके गृह कार्य चेक कराइए, गृह कार्य चेक कराइए, चेक कराएं। एक सिंपल सा सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं जो बहुत टफ हो, बट ये हमारी पर्सनल थिंकिंग है कि हम हमेशा ऐसी चीजों को एग्जाम्पल में लें जिससे हम आराम से समझ सकें। तो एक एक करके गृह कार्य चेक कराएं, एक एक करके, प्रत्येक, वन बाय वन जिसे हम कहते हैं वन बाय वन। और हर एक के घर में मोबाइल है भैया आजकल, तो हर एक के घर में मोबाइल है। ये हर एक इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया हर एक के घर में आजकल मोबाइल है। हर एक भैया आजकल यूट्यूब से या गूगल से हर चीज सीख ले रहा है, किसको क्या नहीं आता, हर एक इंसान को आजकल मोबाइल चलाना आता है। भाई उसे काम करना आए ना आए, उसे कमाना आए ना आए, उसे पढ़ना लिखना आए ना आए, उसे मोबाइल चलाना आता है। मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम सीखेंगे कि मोबाइल चलाना सबको आता है, हर एक को आजकल मोबाइल चलाना आता है। एक लिख ही लेते हैं चलिए इसको, हर एक को, हर एक को मोबाइल चलाना आता है, मोबाइल चलाना आता है। कहने का अर्थ है, यहाँ पे हम किसी की यहाँ इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ कहने का मतलब है जब छोटा सा एक बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे हालांकि पढ़ने लिखने में कुछ आए ना आए, क्यों, बट यूट्यूब कहाँ पर है, उसमें कार्टून कैसे लगेंगे,
या फिर चलिए यूट्यूब छोड़िए, अगर कोई मोबाइल में गेम है तो बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें गेम का नाम क्या लिखा है, एटलीस्ट उसे नाम तक पढ़ना नहीं आ रहा है, बट उसको ये पता होगा कि ये गेम है भैया, इसको ऐसे ओपन करते हैं, इसको ऐसे खोलते हैं। तो ये चीज होती है प्रत्येक, हालांकि हर एक को मोबाइल चलाना आता है। तो ये है आपके प्रत्येक बोधक। तो ये आपका संख्यावाचक का था। अब संख्यावाचक का एक बेचारा मासूम सा अकेला ये बचता है अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ आप कह सकते हैं कि कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। अब लगभग 10 बच्चे होंगे, लगभग कक्षा में 10 बच्चे हैं, या कक्षा में लगभग 10 बच्चे हैं, लगभग कक्षा में 10 बच्चे हैं। हालांकि ये सेंटेंस थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से गलत हो गया है। लगभग कक्षा में 10 बच्चे हैं, अगर व्याकरण की दृष्टि से बोलेंगे तो कक्षा पहले आएगा, ठीक है। तो यही कर देते हैं भाई, ऐसा होता है कई बार टीचर्स का अनुकरण बहुत करते हैं बच्चे। कक्षा कक्षा में लगभग 10 बच्चे हैं, है ना। और हमने कहा यहाँ तो ढेर सारे बच्चों की भीड़ लगी हुई है, ढेर सारे बच्चे हैं, अरे मेला लगा रखा है, इतने सारे बच्चे हो रहे हैं कि ढेर सारे बच्चों ने भीड़ लगा रखी है। ढेर सारे बच्चे, ढेर सारा सामान रखा हुआ है, ढेर सारा सामान रखा है, इतने ढेर सारे बैग रखे हुए हैं। अब बैग को आप उठा उठा के, मान लीजिए कहीं शादी का माहौल है, फंक्शन हो रहा है, बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो एक रूम क्या होता है अक्सर कि वहां पे क्या कर दिया जाता है, एक रूम ही बना दिया जाता है लगेज का, जहाँ पे सामान रख दिया जाता है। और किसी से बोलो कि भैया भाई हमारे ये सामान निकाल के ले आओ, तो क्या भैया ढेर सारे बैग रखे हुए हैं, कहाँ से जाएं कहाँ से लेके आए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतने सारे बैग हैं, इतने सारे बैग रखे हुए हैं कि हम कैसे लेके आए समझ में नहीं आ रहा। अनिश्चित। हाँ, बट अगर वो चाहे तो उनको काउंट ही करेगा, उनका वेट नहीं करेगा। कहने का अर्थ है कि वेट नहीं कर सकते, उसको तोल नहीं सकते आप, उसको काउंट ही करोगे। चलो मान लो किसी ने कह दिया भैया अभी शादी, भैया रात में आज तो फ्री हैं हम लोग, तो इसमें काम में बिजी हैं, चलो आप काउंट करो बैग कितने हैं, ढेर सारे तो कह रहे हो, तो उसको काउंट ही करने पड़ेंगे। ये नहीं कि वो तराजू लेके तोलेगा नहीं उनको, ठीक है। तो ये होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई इतना वो नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा। 2-4 लोग चले आओ, 2-4 लोग चले आओ, बट आप कहोगे मैम इसमें तो आपने बताया था समुदाय, नहीं, उसमें 2-4 लोग चले आओ बोला है, 4 लोग एक साथ आओ तब आपका समुदायवाचक हो जाता। वहां पे नॉर्मली कह रहा है वो, भाई हम तो पता नहीं कितने घंटों से बैठे हुए हैं यहाँ पे, बारात ही नहीं आ रही है, खाना ही नहीं खुला है, रिसेप्शन, भैया भूख लग गई है, बारात तो आने से रही, इतने घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये अक्सर होता है सबके साथ। तो बट ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी अनिश्चित संख्यावाचक में। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की इसकी क्लास थी विशेषण की, जिसमें हमने संख्यावाचक विशेषण को डिफाइन किया है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम ये तो नहीं कहेंगे हमारी हार है, कोशिश है हमारी कि आप सीखें। और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिए जरूर कि मैम यहाँ पर ये चीज आपकी समझ नहीं आई, क्या ये गलत तो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं मैम ने जो पढ़ाया वो सही था, या जो हमने थोड़ा समझा था दूसरी तरह से वो सही था। सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करिए कि मैम समझ में आ गया था। ये भी अच्छी बात है भाई, अगर समझ में आ गया था तो ये भी आप लिख सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो प्लीज आप हमें जरूर बताइए, हम दोबारा से वीडियो बना देंगे। जब तक आप आपके समझ में नहीं आया, जितनी बार नहीं आएगा हम उतनी बार बना के देंगे आपको वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम विशेष्य पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा विशेष्य पढ़ेंगे, क्योंकि आई थिंक विशेषण चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कैसे कंप्लीट हो गया समझ लीजिए। गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक ये हम पहले समझ चुके हैं, इस वाली में हमने संख्यावाचक समझ लिया है। अब विशेषण का ही जो पार्ट विशेष्य है वो हम नेक्स्ट में समझेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अब तो एक लाइक बनता है, एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है, कमेंट बनता है, सब्सक्राइब करना तो जरूर से जरूर बनता है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ
बेल आइकन को प्रेस करना भी बनता है, क्योंकि बेल आइकन को ऑल पे प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास हमारी वीडियोस नहीं आ पाएंगी। सो प्लीज बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए और सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पाइए। और आगे भी अभी बहुत कुछ है। अभी आपका समीक्षा अधिकारी के अगर आप देखेंगे सिलेबस में तो बहुत कुछ है समझाने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।